नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.4 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 में जो कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को एक साथ हल किया है। फिर प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को एक साथ हल किया है। फिर प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को एक साथ हल करके इनको प्रॉपर तरीके से आप सभी को समझाया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रश्न को समझा था कि प्रश्न क्या कह रहे हैं, फिर इसे हल किया था। और इस प्रकार से हल किया था ताकि आगे ऐसे प्रश्न आपको भविष्य में प्राप्त हो तो उसे आप आसानी से हल कर पाए। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 के 7 नंबर को और 8 नंबर को एक एक करके समझ के हल करेंगे कि इन्हें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यदि पिछले प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उनके वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 मूल रूप से क्या कहता है, इस चीज को फिर से एक बार समझिए। आप पहले के प्रश्नों को हल करते हुए आ रहे हैं तो प्रश्न संख्या 5 को आपने जरूर समझा होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पे जो सर्वसमीकाएं दी हुई है इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, और ये जिन कोणों के लिए दी गई हैं ये उन कोणों के लिए क्या है, परिभाषित है। और इन सारी समीकरणों को सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने एक चीज समझा था कि ये पहले से ही सत्य कथन दिया हुआ है, इसे हमें फिर से दिखाना है कि ये आपस में बराबर है। जैसे एलएचएस में कुछ जटिल चीज दे दी गई होगी, आरएचएस में आसान चीज दिया गया होगा, इस जटिल को सरल रूप में लाके आरएचएस के बराबर हमें दिखाना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें आरएचएस में जटिल चीज दी गई होगी, एलएचएस में आसान चीज दी गई होगी, तो हम आरएचएस को सरल करके एलएचएस के बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसी भी स्थितियां हो सकती है जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों जटिल रूप में दे दिए जाएंगे, उसे सरल करके दोनों को आपस में बराबर हमें दिखाना पड़ेगा। यही सिद्ध करना है हमें। तो प्रश्न संख्या 7 को कैसे करना है इस चीज को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हम एलएचएस जटिल हमें दिख रहा है तो हम एलएचएस को ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या चीज दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा बटे का 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसे हमें टैन थीटा के बराबर दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए इसे सरल रूप में हमें लाना पड़ेगा। तो इसे देखकर ही हमें क्या प्रतीत होता है कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि ऊपर अंश में दो पद दिए हुए हैं, दोनों पदों में साइन है, तो हमारे मन में ये आ जाना चाहिए कि इसमें से हम साइन को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। साइन थीटा को उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होगा। और नीचे दोनों पदों में कॉस है तो कॉस को अगर हम उभयनिष्ठ लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हमें प्राप्त होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इस पे हम विचार करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को हम टैन लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्या विचार करें। यहाँ पे मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी समझाया था, प्रश्न संख्या 5 में भी, कि उसे कैसे करना है। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने सरसमीका पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो जब हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं तो क्या हम उल्टा 1 को इसके बराबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक एक जहाँ भी है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये साइन के रूप में पूरा विजय व्यंजक है तो इसको हम साइन के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। इस एक को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो एक को हम इस रूप में भी बदल सकते हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे कहें कि इस एक को हम उस रूप में बदलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख ही लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू का, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हर में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का एक को लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे विचार में कैसे आएगा कि एक को हम ये लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं
तो मेरे मन में ये विचार आया कि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर एक को मैं साइन के रूप में बदलूंगा तो एक साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा कट जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको देखूंगा तो यदि मैं कॉस को ए और साइन को बी मान लूँ या माइनस कॉमन लेके साइन को ए कॉस को बी मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ और नीचे भी यही प्रक्रिया कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी उसी प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। तो इसको नीचे और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस चीज को देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू का, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा माइनस साइन, और इस प्लस में भी माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी यही लिखा हुआ है नीचे भी यही लिखा हुआ है, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या होता है, सबसे बेसिक चीजें हमने पढ़ी है कि साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये हमें टैन थीटा के बराबर प्राप्त होगा और यही हमें सिद्ध करना है, जिसको हम लिख देंगे कि ये RHS के बराबर है। कोई मुश्किल चीज थी क्या, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। जो ये मुश्किल चीजें दी हुई है LHS में हो या RHS में हो उसे सरल रूप में लाने का प्रयास करेंगे। जो चीजें हमारे मन में आएंगी उसको हम करते हुए जाएंगे, कहीं पे तर्क की भी आवश्यकता हो सकती है उसे भी हम समझेंगे। नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों से हिंट लेंगे, टीचर से हिंट लेंगे, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। आपको दिक्कत इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप त्रिकोणमिति नए नए कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए एक नया टॉपिक है। पुराने चीज़ों से हमारा रिश्ता बहुत कम है, केवल समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, उसके अलावा सारी चीज़ें नई होती हैं। तो बच्चों को दिक्कत आती है, घबराने वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सरलता से आप करते हुए निकल जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 7 आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में भी कुछ चीजें दी गई हैं जिसे हमें आपस में बराबर दर्शाना है। पहले से ही बराबर हैं, हमें भी फिर से दर्शाना है। कैसे करेंगे इस चीज को, चलिए करते हैं। यहाँ पे हम या तो RHS ले सकते हैं या LHS ले सकते हैं। हम अधिकांश LHS लेके चलते हैं, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, साइन A प्लस का कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस का कॉस A प्लस का सेक A का होल स्क्वायर। इसको हमें दर्शाना है 7 प्लस का टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A के बराबर। कैसे दर्शाएंगे इस चीज को देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों चीजें स्क्वायर में दी हुई हैं, तो इनको आप चाहें तो इस सेक को साइन में बदल दीजिए, फिर LCM लीजिए, या इनको A प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए डायरेक्ट। हम तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर A प्लस का कॉसेक स्क्वायर A प्लस का 2 साइन A इंटू का कॉसेक A। ये दोनों आपस में गुणा होके एक बन जाएंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे प्लस का कॉस स्क्वायर A प्लस का सेक स्क्वायर A प्लस का 2 कॉस A और सेक के आपस में गुणा होके एक बन जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वैसे ही रहने देते हैं, फिर आगे सरल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A लिखा हुआ है, इसको हम एक लिख सकते हैं। प्लस का यहाँ पे देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर A लिखा हुआ है और यहाँ पे सेक स्क्वायर A लिखा हुआ है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। ये एक बन जाएगा तो इसको 2 लिख लेते हैं। अंतिम में जो 2 दिया हुआ है इसको भी 2 लिख लेते हैं और ये बन जाएगा प्लस का कॉसेक स्क्वायर A प्लस का सेक स्क्वायर A। इतना चीज आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या क्या चीजें की है। सबसे पहले हमने इसको A प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ा, इसको भी A प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ा तो हमें इसके लिए ये प्राप्त हुआ और प्लस में इसके लिए ये चीजें प्राप्त हुई। इस 2 को हमने कैसे लिखा है, कॉस A इंटू सेक A आया, दोनों आपस में गुणा होकर 1 हो जाएंगे, तो 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर सरल किया तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसको हमने 1 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सरसमिका होती है। हम चाहे तो चूंकि में यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A 1 के बराबर होगा। ये चीजें हमें प्राप्त हुई। इसको देखिए, इसको सरल करके हम लिख सकते हैं 4 1 5 प्लस का, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर
इसको कॉट लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो उसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए। ये हम सरसमीका जानते हैं ना जी, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आपको हिट होगा कि कैसे करना है। अब इसको और सरल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, ये 5 है प्लस 1 2, यानी कि 6 एक साथ हो जाएगा, और प्लस का ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का टैन स्क्वायर ए। हम देखेंगे आरएचएस में, तो यही चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी जिसको हम यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि ये बराबर है किसके, एलएचएस के, सॉरी आरएचएस के। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 7 और 8 आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे इसे सिद्ध करना है। मैंने आपको हर प्रश्न में, हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि खुद से इन प्रश्नों को एक बार आप करने का प्रयास कीजिए। तो पेन और पेपर लेके जरूर कीजिएगा। यदि आपको मुश्किल लग रहे होंगे तो आप टीचर से, अपने दोस्तों से एक बार जरूर हेल्प लीजिए। किसी से अगर हम कुछ चीज़ें पूछते हैं, वो बताता है, अगर हमें समझ में आता है तो वो सारी चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो किसी से हिंट लेने में आप हिचकिए मत, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिसे इन प्रश्नों में दिक्कत होता होगा करने में। और साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आपको एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।